ओम श्री गणेशाय नमः। आइए पाठ करते हैं श्री रामचरितमानस का। राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है, देवों के देव महादेव शिव शंकर शंभु भोलेनाथ राम नाम के बल पर ही महादेव की उपाधि से विभूषित हैं। दिन रात महादेव राम नाम का जप करते रहते हैं। राम नाम पर रामायण में उल्लेख है कि जब युद्ध चरम सीमा पर था, राम और रावण के बीच जो महासंग्राम छिड़ा हुआ था और दैत्यों को भगवान श्री राम की सेना हनुमान सभी दैत्यों को गिन गिन कर चुन चुन कर मार रहे थे, तो मरते हुए एक दैत्य ने, पिटते हुए एक दैत्य ने राम राम कहा। हनुमान उन्हें बचाने के लिए सामने अड़ गए। इससे भैया लक्ष्मण जी को बहुत भारी पीड़ा हुई, दुख हुआ। और शाम को जब वार्तालाप हुआ तो लक्ष्मण जी ने राम दरबार में यह बात बताई कि हनुमान तो एक दैत्य की रक्षा कर रहे थे। हनुमान से जब पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो हनुमान जी ने कहा, भगवान वह राम राम उच्चारित कर रहा था और जो राम राम उच्चारित करे उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मैं तो राम नाम का बड़ा ही राम नाम का भक्त हूँ और जो राम राम कहेगा उसे उन्नति देना, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। तो आइए करते हैं रामचरितमानस का पाठ। इससे प्रभु हनुमान जी भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहि कलकंठ कठोरा। किंतु दुष्टों को हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल तो कठोर ही कहा करते हैं। हंस ही बकदादुर चातक ही, हंस ही मलिन खल विमल बत कही। जैसे बुगले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहू, तिन्ह कह सुखद हास रस एहू। भाषा बनिती भोरी मति मोरी, हंसीबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं, न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझी मी की, तिन ही कथा सुनी लाग ही फीकी। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, न अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कह मधुर कथा रघुबर की। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिये जानी, सुने ही सुजन सराहे सुबानी। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। कवि न हो नहीं प्रवचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखिर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव भेद रस भेद अपारा, कविद दोष गुण विविध प्रकारा। अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। इनमें से कागज संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, श्री तुलसीदास जी ने जो ये बात कही है, अक्षर अर्थ अलंकार और छंद रचना के भावों और रसों में अपार भेद है, वह सभी भेद इस राम चरित रूपी कविता में उन्होंने पिरोए हुए हैं। बनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुन ही सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, उसमें बस जगत सिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे।
एहि में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। कल्याण का भवन है, अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जप करते हैं। बनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बीरा नर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जैसे अंकित जानी। इसके विपरीत कुकवि की रचना सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं। क्योंकि सादर कहे सुन ही बुद्धता ही, मधुकर सरी से संत गुण ग्राही। क्योंकि संत जन बोहरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक हुनाही, राम प्रताप प्रगटे ही माही। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। सोई भरोस मोरे मन आवा, के ही न सुसंग बड़प्पन पावा। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। बनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मेरी कविता अवश्य बद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति, भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमृत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली, कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावने लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लाग ही अति सब ही, मम भनिति राम जस संग। दारू बिदारू की करई को, बंदिये मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या काठ की तुलना कोई चंदन से करता है। श्याम सुरभि पय बिसदति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। काली गाय का दूध उत्तम कोटि का माना गया है, यही समझकर सब लोगों से पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर तोहन तैसी। नृपक्रीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि मानिक मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट, नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कविद बुद्ध कहि, उपज ही अनत अनत छवि लहहि। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा कहीं अन्यत्र
पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई सुमृत शारद आवति धाई। कवि का स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ चली आती है। रामचरित सर बिनु अनहवाए सो श्रम जाई ने कोटि उपाय। सरस्वती जी की दौड़ आने की वह थकावट श्री राम चरित रूपी सरोवर से उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से दूर नहीं होती। कवि को विद अस हृदय विचारी गावहि हरि जसे कलिमल हारी। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं। किन्ने प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछताना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है। हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र सीप, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू होई कवित मुक्ता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति बेधि पुनि पोहियहि रामचरित बरताग पर पहिरहि सज्जन बिमल उर शोभाति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जे जन्मे कलिकाल कराला करतब बायस वेश मराला। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान और वेश हंस का सा है। चलत कुपंथ वेद मार्ग छोड़े। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुपंथ कुमार्ग पर चलते हैं। कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। वंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के। जो श्री राम जी के भक्त कहकर लोगों को ठगते हैं। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो धन क्रोध काम के गुलाम है और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूं, यदि मैं अपने सभी अवगुणों को कहने लगूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं, तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। ताते में अति अलप बखाने थोड़े महू जान ही सयाने। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझ विविध विधि बिनती मोरी को न कथा सुनी देह ये खोरी। एतहु पर करी है जे असंका मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावूं मति अनुरूप राम गुण गावूं। कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोरी निर्त संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही कहु तुल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करही निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर
ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय